हेलो स्टूडेंट, आदर्श विलयन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अनादर्श विलयन। एक आदर्श विलयन हमने देख लिए थे कि जो राउट के नियम का पालन करता है। अगला टॉपिक है हमारा अनादर्श विलयन, जिसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वह विलयन जो ताप एवं दाब के संपूर्ण परास दाब एवं ताप के संपूर्ण परास में राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे विलयन हमारे कहलाते हैं अनादर्श विलयन। अर्थात ऐसे विलयन जो राउट नियम से विचलन प्रदर्शित करेंगे या विचलन दर्शाते हैं, मीन्स पी ए नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए तथा पी बी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। दूसरा हमारी शर्त हो गई, ऐसे विलयन बनने में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होगा, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन बराबर नॉट इक्वल्स टू जीरो। तीसरा, आयतन परिवर्तन का मान भी शून्य नहीं होता है, डेल्टा बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसा विलयन जो राउट से नियम से विचलन प्रदर्शित करेगा, ठीक, वो विलयन हमारा कहलाता है अनादर्श विलयन। ये तीन शर्तें हो गई हमारी अनादर्श विलयन बनने की। ठीक, सबसे पहला हो गया राउट नियम से विचलन प्रदर्शित करेगा विलयन। दूसरा, एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। तीसरा, आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। अब हम कारण देखेंगे, जैसे हमने आदर्श विलयन बनने का कारण देखा था, इसी तरह से अनादर्श विलयन क्यों बनते हैं उसका कारण हम देखेंगे। तो हमारा कारण क्या होगा अनादर्श विलयन बनने का, कि जब विलयन में हमको मालूम है कि विलयन में दो प्रकार के कण उपस्थित रहेंगे आपके। कौन कौन से हमारा विलयन है? विलयन में दो प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, विलायक के कण और विलय के कण। तो जब विलायक विलायक कणों के मध्य होने वाली अननोन क्रिया तथा विलय विलय कणों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का मान जब विलायक और विलय ए डैश बी के अन्योन्य क्रिया के मान के बराबर नहीं आता है, बराबर नहीं होता है। आदर्श विलयन में हमने देखा था बराबर होता है। तो जब यहाँ पर विलायक विलायक और विलय विलय अननोन क्रिया का मान विलायक और विलय अननोन क्रिया के मान के बराबर नहीं होता है, तो बनने वाला विलयन आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करता है। तो ऐसा विलयन हमारा कहलाएगा अनादर्श विलयन। अब यहाँ पर जब विलायक विलायक और विलय विलय अननोन क्रिया का मान विलायक और विलय के अननोन क्रिया के मान के बराबर नहीं आएगा, तो या तो उससे कम आएगा या फिर उससे अधिक आएगा। इसी कारण हमारे अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो जाएंगे। एक विलयन जो आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे और दूसरा जो आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। तो अनादर्श विलयन इस आधार पर हमारे दो प्रकार से हम बांटते हैं। सबसे पहले होता है हमारा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा होते हैं हमारे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो हम इनके प्रकार देखें हम अनादर्श विलयन के, तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं हमारे। एक होते हैं आपके धनात्मक विचलन प्रदर्शित अनादर्श विलयन और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऋणात्मक विचलन। दोनों में अंतर भी आता है एग्जाम में हमको। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन वो होते हैं जिनमें विलायक विलायक अणु तथा विलय विलय कणों के मध्य होने वाली अननोन क्रिया का मान विलायक विलायक और विलय विलय अननोन क्रिया का मान विलायक और विलय के मान से उच्च होता है, के मान से उच्च होता है, तब बनने वाला विलयन आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक विचलन में इसका उल्टा हो जाएगा, जब विलायक विलायक और विलय विलय क्रिया का मान अननोन क्रिया का मान विलायक
और विलय के मान से कम होता है, तो ऐसा विलयन आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। उस स्थिति में विलायक का वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा प्रतिपादित वाष्प दाब के मान से उच्च होता है, अर्थात Pa ग्रेटर देन P0A XA तथा Pb ग्रेटर देन P0B XB। ये शर्तें हो जाती है हमारी अनादर्श विलयन की तरह। इसी तरह से ऋणात्मक विचलन में हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के मान से कम होता है, अर्थात Pa लेस देन P0A XA व Pb लेस देन P0B XB। तीसरा अंतर इस प्रकार के विलयन बनने में विलयन के एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, अर्थात डेल्टा H बराबर इसका मान आता है आपका धनात्मक यानी पॉजिटिव, अर्थात ऊष्मा में वृद्धि होती है। जबकि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने में डेल्टा H का मान आता है आपका ऋणात्मक, अर्थात ऊष्मा में कमी होती है। तीसरा, इस प्रकार के विलयन बनने में आयतन में वृद्धि होती है, इसका मान भी पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, आयतन में वृद्धि होती है। और नेगेटिव में हम देखें ऋणात्मक में आयतन में कमी होती है, यहाँ पे आयतन कम होता है आपका। तो ये तीसरी शर्त हो जाती है हमारी आपके ऋणात्मक विचलन में। चौथी आती है ये निम्न क्वाथी, ये टॉपिक आपको आगे आएगा। निम्न क्वाथी विलयन प्राप्त होते हैं जिनका क्वथनांक निम्न होता है, और इस प्रकार के विलयन में उच्च क्वाथी विलयन प्राप्त होता है। उच्च क्वाथी अर्थात जिनका क्वथनांक उच्च होता है, उच्च क्वाथी विलयन बनते हैं। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे अनादर्श विलयन थे। सबसे पहले अनादर्श विलयन की परिभाषा क्या हो जाती है हमारी, वह विलयन जो राउल्ट नियम का ताप और दाब के संपूर्ण परास में पालन नहीं करते हैं, उनको हम अनादर्श विलयन बोलते हैं। ठीक, तीन शर्तें हमने देखी हैं, जिसमें सबसे पहले शर्त है हमारे कि जो राउल्ट नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात Pa नॉट इक्वल्स टू P0 XA व Pb नॉट इक्वल्स टू P0B XB। दूसरी, एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। ठीक, चौथा हम देखें कि जब इनका जो कारण हमने देखा है जिसमें विलायक और विलय अननोन क्रिया का मान विलायक और विलय अननोन क्रिया के मान के बराबर नहीं होता है, तो ऐसा विलयन राउल्ट नियम से आपका विचलन प्रदर्शित करेगा। इस आधार पर अनादर्श विलयन हमने दो प्रकार के पढ़े हैं। सबसे पहले हमारा धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, दूसरा ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। तो धनात्मक विचलन वाले जिनमें विलायक और विलय अननोन क्रिया का मान विलायक और विलय अननोन क्रिया के मान से उच्च होता है, तो ऐसा विलयन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तथा जिनमें विलायक और विलय अननोन क्रिया का मान विलायक और विलय अननोन क्रिया के मान से कम होता है, तो ऐसा विलयन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक, उसके बाद ये तीन शर्तें हैं हमारी बिल्कुल, जिसमें Pa ग्रेटर देन है P0B P0A XA तथा Pb ग्रेटर देन P0B XB, अर्थात जिसमें विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प चाप और उसके मोल प्रभाज के मान से उच्च होता है। ऋणात्मक में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के मान से कम होता है। धनात्मक विचलन वाले विलयन बनने में एंथैल्पी और आयतन के मान में वृद्धि होती है, दोनों का मान धनात्मक होता है। जबकि ऋणात्मक में एंथैल्पी और आयतन दोनों का मान कम होता है, तो दोनों का मान की वैल्यू जो होती है वो ऋणात्मक होती है। उसके बाद धनात्मक विचलन वाले विलयन निम्न क्वाथी विलयन प्राप्त होते हैं, अर्थात इस प्रकार का जो विलयन बनता है उनका क्वथनांक निम्न होता है। जबकि ऋणात्मक विचलन वाले में हमको उच्च क्वाथी विलयन प्राप्त होते हैं या बनते हैं। तो ये दोनों में अंतर भी हो जाता है हमारा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने का।